हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। बच्चों, आज जो वीडियो हम लेके आने वाले हैं वो बीकॉम के स्टूडेंट के लिए होगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होगी और बेस्ड होगी ब्रांच अकाउंटिंग पर। ब्रांच अकाउंटिंग की अब तक दो वीडियो बन चुकी हैं। पहली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी और दूसरी एक बेसिक न्यूमेरिकल की वीडियो थी। अगर आपने अब तक वो दो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन दो वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो आज जो हम टॉपिक लेके आने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है व्हेन हेड ऑफिस सप्लाइज गुड्स एट इनवॉइस प्राइस। यानी कि अब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई करेगा वो इनवॉइस प्राइस पे करेगा। अब आप पूछोगे इनवॉइस प्राइस होता क्या है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दो प्राइस इन्वॉल्व होंगे। जो मैंने पहला केस समझाया था बच्चों वो था कॉस्ट प्राइस। जो दूसरी वीडियो में न्यूमेरिकल लगाया था उसमें जो गुड्स सप्लाई हो रहा था वो एट कॉस्ट हो रहा था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आप सब जानते ही हैं कि हेड ऑफिस ने गुड्स जितने का प्रोड्यूस किया था उतने का ही बता के ब्रांच को सप्लाई कर दिया। लेकिन इनवॉइस प्राइस में क्या होता है? इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है इनहैंस्ड कॉस्ट। इनहैंस कॉस्ट मतलब कि कॉस्ट को बढ़ाकर बताया। जैसे कई शॉपकीपर करते हैं ना कि मार्केट से सामान लिया 100 रुपए का और उसमें स्टिकर लगा दिया 120 रुपए का, तो आपको कितने का पता चला कॉस्ट? आपको पता है कॉस्ट कितनी है? आप सोचोगे जो स्टिकर जो प्राइस टैग लगा हुआ वो इसकी कॉस्ट है। हम लोग बेसिकली वो कस्टमर को बताते ही नहीं है कि कॉस्ट कितनी है। यहाँ पर भी यही होगा कि जो ब्रांच है ब्रांच को कॉस्ट नहीं बताई जाएगी, ब्रांच को क्या बताया जाएगा? इनवॉइस प्राइस बताया जाएगा, जिससे कि ब्रांच उस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे सामान बेचने की कोशिश करे। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हेड ऑफिस को एक मिनिमम प्रॉफिट तो एश्योर्ड हो ही गया। कैसे? अगर मैं बात करूं, कॉस्ट जो है वो 120 रुपए है। ठीक है, हेड ऑफिस ने 120 रुपए में प्रोड्यूस कर लिया था और हेड ऑफिस ने ब्रांच के एम्प्लॉइज को या ब्रांच को बताया है कि जो इनवॉइस प्राइस है वो 150 रुपए है। ठीक है, अब ब्रांच क्या करेगी? ब्रांच को पता है 120 रुपए की कॉस्ट है? नहीं पता ब्रांच को। ब्रांच को तो ये पता है गुड्स 150 रुपए का है, तो ब्रांच क्या करेगी? वो उस गुड्स को 150 रुपए या 150 रुपए से ऊपर बेचने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा? हेड ऑफिस का प्रॉफिट एश्योर्ड हो गया। 30 रुपीज प्रॉफिट तो ब्रांच को मिलना ही मिलना है। अगर हेड ऑफिस का गुड्स ये 150 से ऊपर में बेच दिया ब्रांच ने तो प्रॉफिट और बढ़ गया। तो बेसिकली जो हेड ऑफिस होता है ये टेक्निक क्यों आजमाता है? ये टेक्निक अपनाता है जिससे कि ब्रांच को कॉस्ट ना पता रहे, ब्रांच के एम्प्लॉयज को ना पता रहे कितना प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच, और इससे हेड ऑफिस को गेन ही होता है, बेनिफिट ही होता है। तो हम समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में कॉस्ट दी होगी तो जितने भी क्वेश्चन में आइटम्स कॉस्ट दी होंगी उन सबको हमें कन्वर्ट करना होगा इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, यानी कि जो जो आइटम्स हमें कॉस्ट पे दी होगी उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो आइटम्स होंगी कौन सी? आइटम्स टू बी कन्वर्टेड टू इनवॉइस प्राइस। यानी कि इन आइटम्स को यानी कि इन ट्रांजैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे? इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं करोगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेकेंड इज गुड्स सप्लाइड एंड रिटर्न विद ब्रांच। यानी कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना गुड्स दिया और हेड ऑफिस को ब्रांच से कितना गुड्स वापस मिला। डेटर्स वाले गुड्स नहीं लेने कि डेटर्स को कितना सेल किया था। थर्ड, लॉसेस ऑफ स्टॉक। गोडाउन में आग लग गई, चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, कोई भी समस्या होगी इससे कि गुड्स खराब हो गए, खत्म हो गए। तो फिलहाल ये टॉपिक आया नहीं हमारे पास, आगे जब हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे उसमें आएगा ये। फोर्थ, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। बताया था फर्स्ट वीडियो में इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन क्या होता है। इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन मतलब एक हेड ऑफिस की दो ब्रांच है तो उसने दोनों ब्रांचेस को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर किसी ब्रांच के पास एक्सेस गुड्स है तो वो दूसरी ब्रांच को सप्लाई कर सकता है। तो क्या होता है? इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होता है। सिर्फ ये 4 आइटम्स भी होंगे बच्चों जो अगर आपको कॉस्ट दिए होंगे तो कॉस्ट से किस में कन्वर्ट करोगे? इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ये 4 ही ट्रांजैक्शन है प्लस ये 2 6। इन 6 ट्रांजैक्शन के आगे अगर एट कॉस्ट लिखा होगा, जैसा अगर लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करना, आपको रिकॉर्ड करना है इनवॉइस प्राइस पे। तो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि कैसे कॉस्ट को इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करते हैं।
तो अब चलिए देखते हैं कैसे इनवॉइस प्राइस कन्वर्ट किया जाता है। देखो सबसे पहले कैसा आएगा बच्चों, इसमें परसेंटेज ऑन प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, यानी कि जो प्रॉफिट का मार्जिन होगा उसको एक परसेंटेज बेसिस पे होगा। ठीक है, आपको अमाउंट नहीं गिवन होगी, आपको एक परसेंटेज गिवन होगा। तो वो परसेंटेज किस पे बेस्ड होगा, वो परसेंटेज कॉस्ट पे होगा। नेक्स्ट टॉपिक में परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे होगा। तो हमें दो चीजें करनी है बच्चों, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। कॉस्ट टू इनवॉइस, कि आपको अपनी कॉस्ट को किसमें कन्वर्ट करना है, इनवॉइस प्राइस पे। ध्यान रहे वही 6 आइटम्स है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड, गुड्स रिटर्न, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन और स्टॉक लॉसेस। बस इसके अलावा किसी में ये सब नहीं करना। और कब करना है, अगर उनके आगे कॉस्ट लिखा हो। अगर लिखा है ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा लिखा है ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। कब करना है, जब आइटम किस पे दियो, एट कॉस्ट पे दियो। सपोज दैट आपको सभी आइटम्स एट कॉस्ट दिए हुए हैं और प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 10% है, तो आप उन सब आइटम्स में 1/10 ऐड कर दोगे। अभी 1/10 कहां से आया, यूनिट वेरिएबल 10/100 होगा ना, तो 1/10 हो जाएगा। आपको हर एक का 10% निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, 10% को कन्वर्ट किस में कर दोगे, प्रोपोर्शन में। तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 10% प्रॉफिट है और कोई आइटम लिखी हुई है एट कॉस्ट, तो उसमें उस आइटम का 1/10 निकाल के आप ऐड कर देना। 20% लिखा होगा तो 20% कितना होता है, 20/100 इक्वल्स टू 1/5। 25% कितना होता है, ये 1/4 होता है। अब ये इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। इसको अगर मैं बताऊं तो आप एक काम करो, उसको 33 को हटा दो, क्या हो बचा, 1/3। भले करके देख लो ये कितना आएगा, असल में आएगा 100/3%। तो 100% हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से 100 हो गया, कितना बचा, 1/3 बचा। 50% कितना होगा, 50% होगा आपका 1/2। यानी ऐसा नहीं होगा पांचों में से पांचों आपको परसेंटेज दी होगी, कोई एक परसेंटेज दी होगी, सभी नहीं दी होगी, कोई एक परसेंटेज दी होगी। एक और समझ के देख लेते हैं। अगर मान लो आपको 30% दिया जाए तो कितना होगा 30%? 30% होगा 3/10। ठीक है, इनमें से कोई भी एक परसेंटेज दी होगी तो आपको परसेंटेज अपनी कॉस्ट में ऐड कर देनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। लेकिन अब क्या हुआ, आपने अपनी ब्रांच से या अपने ब्रांच के एम्प्लॉइज से प्रॉफिट तो छुपा लिया। ठीक है, आपने प्रॉफिट छुपा लिया, उन्हें गुड्स की कीमत ज्यादा बता के बेच भी दी है और उन्हें आगे बेच भी दी है। अब आप रिकॉर्डिंग करोगे, क्या रिकॉर्डिंग में ये जायज है कि आप अपने प्राइसेस को एक्सेस दिखाओ? हम अपनी बुक्स में कभी भी अपने मटेरियल की कॉस्ट को ज्यादा दिखा ही नहीं सकते। तो अब एक बार तो उन्होंने सप्लाई कर दिया गुड्स, ब्रांच को बता भी दिया कि इनवॉइस प्राइस आपके लिए कॉस्ट है। लेकिन अब क्या होगा, हेड ऑफिस के जो अकाउंटेंट होंगे वो अब अपने प्रॉफिट को रिवाइज करेंगे। जो ब्रांच से प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को करेंगे, रिवाइज करेंगे इनवॉइस प्राइस से कन्वर्ट करके कॉस्ट में। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, इनवॉइस प्राइस को कन्वर्ट करोगे कॉस्ट में। अब आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट ऐड हुआ था आइटम्स में उन प्रॉफिट्स को आप रिमूव करोगे। किस वे से, रिमूवल ऑफ लोडिंग। इसको हम प्रॉफिट को कहते हैं, एक तरह से लोडिंग भी कहते हैं। तो कैसे रिमूव करेंगे उसको, उसका तरीका क्या है। 10% का मतलब क्या था बच्चों, 1/10 था ना। 10% का मतलब 1/10 था, तो उसको मैं कर दूंगा 1/10 + 1, 1/11। यानी कि अब तो आपको इनवॉइस प्राइस मिल गया ना। 10% 1/10 था किसका, कॉस्ट का। अब 1/11 किसका होगा, वो इनवॉइस प्राइस का होगा। ठीक है, यानी कि अगर कॉस्ट पे परसेंटेज निकालनी थी 10% तो वो 1/10 थी, लेकिन वही 1/10 अब इनवॉइस के लिए क्या बन जाएगा, 1/11 बन जाएगा। तो आप इसका 1/11 निकाल के ट्रांजैक्शन अपोजिट कर देंगे। कैसे करेंगे आगे के पार्ट में देखते हैं। 20% कितना था, 20% था 1/5, तो कितना देगा 1/5 + 1 यानी कि 1/6। यानी मैं कर क्या रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर में एक न्यूमरेटर ऐड कर दे रहा हूं। 25% कितना था, 1/4 था, तो 1/4 + 1 कितना हो गया, 1/5 हो गया। 13% कितना था, 1/3 था, डायरेक्ट 1/4 आ जाएगा। 50% कितना था, 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक बार हमने एग्जांपल लिया था 30%, 3/10 था, तो इसे 3/13 कर दूंगा। आप में से किसी के मन में आया होगा 3/11 कर दूंगा, नहीं, अभी बताया था ना
कि जो न्यूमरेटर है उसे ऐड करना है, तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर 3 था तो इसने नीचे उसको ऐड कर दिया, यानी कि आप कैलकुलेशन बढ़ गई। पहले आप कॉस्ट को कन्वर्ट करोगे इनवॉइस प्राइस पे, ठीक है, आप छुपा लोगे ब्रांच से कि हमारा प्राइस ये है, और बाद में जब आपके प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आप इसको रिवर्स भी करोगे, ठीक है। आप सोचोगे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई हमें भी नहीं पता क्यों जरूरत पड़ी, लेकिन अगर आपके सिलेबस में तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इसका अकाउंटिंग इफेक्ट कैसे होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने बताया था कि जो लोडिंग का इफेक्ट होगा यानी इनवॉइस प्राइस इसका इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 आइटम्स पे होगा, ठीक है। उनमें से मैंने अभी ये लिख दिए हैं, अभी मैंने एबनॉर्मल लॉस को इसमें इंक्लूड नहीं किया, ना कोई नॉर्मल लॉस इंक्लूड किया है, क्योंकि अभी हमारा पार्ट ही नहीं है डेटर मेथड्स में। तो डेबिट साइड में हम क्या क्या दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच। मैं और चीजें नहीं बता रहा, और चीजें भी आती है ना, डेटर्स आते हैं, एक्सपेंस आते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो एज इट इज शो कर देंगे। उन आइटम्स का इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और क्रेडिट साइड में क्या शो करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस और गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच। और हम क्रेडिट साइड में तो सेल्स भी दिखाते हैं, ठीक है, हम क्रेडिट साइड में क्लोजिंग डेटर भी दिखाते हैं, लेकिन उनका भी इनवॉइस प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने इन आइटम्स को कन्वर्ट कर दिया इनवॉइस प्राइस में, ठीक है। मतलब मान लो इसमें से 2 इनवॉइस प्राइस में थे, बाकी 4 इनवॉइस प्राइस में नहीं थे, तो हम जो इनवॉइस प्राइस में है उनको तो रहने देना, उनका एज इट इज शो कर देना। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस पे दिए हुए थे बच्चों, उन कॉस्ट प्राइस को आप चेंज करेंगे इनवॉइस प्राइस पे, जैसा भी पीछे बताया था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी लोडिंग में तो हटाएंगे। आपने क्लोजिंग स्टॉक को किस में शो कर दिया, इनवॉइस प्राइस पे शो कर दिया, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा रखी है ना आपने, तो इसका जो भी इफेक्ट होगा वो अपोजिट साइड में शो करना पड़ेगा आपको। यानी कि ओपनिंग स्टॉक में जितना भी आपने मार्जिन जोड़ा था उसे आप रिमूव करोगे। रिमूव कैसे करोगे, काटोगे थोड़े ही कि भाई 8000 था 10000 कर दिया, फिर दोबारा 10000 को काट के 8000 करोगे, ऐसा तो नहीं करेंगे आप क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में जोड़ा होगा उसे आप किस साइड दिखा दो, क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। किस नाम से, स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है। अब इन द सेम वे क्लोजिंग स्टॉक का भी क्या किस नाम से आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी आ जाएगा स्टॉक रिजर्व के नाम से, ठीक है। आई बस मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें लॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। इन दोनों भी तो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट जोड़ा होगा, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो भी अपोजिट साइड चले जाएगा, लेकिन किस नाम से, सेम नेम से, यानी कि जो जिस अकाउंट से आपने डेबिट में किया है उसी नेम से आपको क्रेडिट साइड में शो कर देना। इन द सेम वे ये दोनों भी आइटम्स हैं, इन 2 आइटम्स का एक्सेस प्रॉफिट कहां शो होगा, वो एक्सेस प्रॉफिट शो होगा डेबिट साइड में, और किस नाम से, इन्हीं नेम से आप इसको शो कर देंगे। यानी कि करना क्या है आपको, जिस आइटम में आपने लोडिंग की है, आपने मार्जिन ऐड किया है, आपने इनवॉइस प्राइस में उसको कन्वर्ट किया है, उसमें ऐड हुए जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आपको रिवर्स करना है, रिमूव करना है। तो आप डेबिट साइड में अगर इनवॉइस प्राइस है तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट साइड में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं जो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करेगी। थैंक यू सो मच।